प्रिय भक्तों, आज हम सब मिलकर उस महान शक्ति, उस महाशौर्य और भक्ति के शिखर पवन पुत्र श्री हनुमान जी के प्राकट्य की दिव्य कथा का श्रवण करेंगे। ये केवल एक कहानी नहीं है, ये श्रद्धा का वो सागर है जिसमें डूबने मात्र से जीव के सारे कष्ट कट जाते हैं। बड़े ही भाव से मन को एकाग्र करके इस अमृतमयी कथा का रसास्वादन करें। मंगल प्रारंभ, सृष्टि की पुकार। बात उस समय की है जब ये धरा अधर्म के बोझ से कांपने लगी थी। चारों ओर असुरों का हाहाकार था, मानवता कराह रही थी। जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, तब तब भक्तों की रक्षा के लिए प्रभु को आना ही पड़ता है। देवताओं की करुण पुकार सुनकर क्षीर सागर में विराजे भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया, हे देवगण, धीरज धरो। मैं त्रेता युग में राजा दशरथ के आंगन में पुत्र रूप में अवतरित होकर रावण और उसके अधर्म का समूल नाश करूंगा। किंतु भक्तों, विचार कीजिए, जहाँ साक्षात नारायण स्वयं पृथ्वी पर आ रहे हों, वहाँ महादेव शिव कैसे शांत रह सकते थे। कैलाश पर समाधि में लीन भगवान शंकर के मन में एक ही अभिलाषा जागी, मेरे प्रभु राम पृथ्वी पर जा रहे हैं तो मैं भी उनकी सेवा के लिए किसी न किसी रूप में वहां उपस्थित रहूंगा। माता अंजना का तप और शिव का संकल्प। सुमेरु पर्वत की कंदराओं में वानर राज केसरी और उनकी धर्मपरायण पत्नी माता अंजना निवास करते थे। माता अंजना पूर्व जन्म की पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा थीं, जो एक ऋषि के श्रापवश वानर रूप में थीं। संतान की इच्छा और भक्ति के आवेग में उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या प्रारंभ की। वर्षों बीत गए, न अन्न का दाना, न जल की बूंद, केवल मुख में एक ही नाम, ओम नमः शिवाय। उनकी ऐसी अविचल भक्ति देखकर भोलेनाथ द्रवित हो गए। उन्होंने माता अंजना को दर्शन दिए और कहा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। मैं स्वयं अपने 11वें रुद्र अवतार के रूप में तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। दिव्य प्रसाद और पवन का वेग। उसी समय अयोध्या की धरती पर राजा दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ कुंड से साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए और दिव्य चैतन्य खीर का पात्र दिया। राजा ने वो प्रसाद अपनी रानियों में बांट दिया, परंतु विधाता का विधान देखिए। उसी क्षण एक दिव्य चील पक्षी प्रसाद का एक भाग लेकर उड़ चली। वो पक्षी जब माता अंजना के ऊपर से गुजरा, तब पवन देव की प्रेरणा से वो प्रसाद माता अंजना की अंजलि में आ गिरा। जैसे ही माता ने उस दिव्य अंश को ग्रहण किया, उनके गर्भ में महादेव के तेज ने प्रवेश किया। श्री हनुमान प्राकट्य। चैत्र पूर्णिमा का सूर्य। वो पावन बेला आई। चैत्र मास, शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा की तिथि। जैसे ही चंद्रमा अपने पूर्ण स्वरूप में था, माता अंजना की कोख से एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसके मुख पर कोटि सूर्यों का तेज था। शरीर वज्र के समान सुदृढ़ और आंखों में करुणा और शौर्य का संगम। पूरे ब्रह्मांड में दुंदुभियां बजने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने जय घोष किया, जय बजरंगबली, जय पवन पुत्र। बाल लीला। सूर्य का ग्रास। यह बालक साधारण नहीं था। जन्म लेते ही उन्हें तीव्र भूख लगी। उन्होंने आकाश में उगते हुए लाल सूर्य को देखा। नन्हे हनुमान को लगा कि यह कोई रसीला दिव्य फल है। एक ही छलांग में वे आकाश की ऊंचाइयों को नापने लगे। भक्तों, कल्पना कीजिए, वो दृश्य कितना अद्भुत रहा होगा। पवन की गति से भी तेज वो बालक सूर्य की ओर बढ़ रहा था। यह देखकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि यह बालक सूर्य को निगल लेगा तो सृष्टि में अंधकार छा जाएगा। भयवश इंद्र ने अपने वज्र से बालक पर प्रहार कर दिया। वज्र हनुमान जी की ठोड़ी हनु पर लगा और वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब पवन देव ने अपने पुत्र की ये दशा देखी तो उन्होंने क्रोध में आकर समस्त संसार की वायु रोक दी। देवताओं के वरदान और अमोघ शक्ति। हाहाकार मच गया। जब प्राण वायु ही नहीं रही तो जीवन कैसे बचता। तब ब्रह्मा जी के नेतृत्व में समस्त देवता वहां आए। पवन देव को शांत किया गया और सभी देवताओं ने उस बालक को अपनी अपनी शक्तियां और वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, यह बालक चिरंजीवी होगा, कोई भी अस्त्र इसे नहीं मार सकेगा। इंद्र ने कहा, मेरा वज्र भी अब इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सूर्य देव ने अपनी किरणों का तेज प्रदान किया और स्वयं गुरु बनने का वचन दिया। यही वो समय था जब बालक का नाम हनुमान पड़ा। विस्मृति और राम भक्ति का मार्ग। समय का चक्र चलता रहा। ऋषि मुनियों के साथ की गई शरारतों के कारण हनुमान जी को अपनी शक्तियां भूलने का श्राप मिला। लेकिन ये श्राप भी एक वरदान था, क्योंकि इसे केवल भगवान राम के कार्य के लिए ही जागृत होना था। ऋष्यमुख पर्वत पर जब उनकी भेंट मर्यादा पुरुषोत्तम राम से हुई तो हनुमान जी ने स्वयं को पूरी तरह उनके चरणों में समर्पित कर दिया। वहां से जो यात्रा शुरू हुई, चाहे वो समुद्र लांघना हो, लंका दहन हो या संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाना हो, हनुमान जी ने सिद्ध कर दिया कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। उपसंहार। चिरंजीवी आशीर्वाद। लंका विजय के बाद जब प्रभु राम अपने धाम जाने लगे, तब उन्होंने हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हे कपिश्रेष्ठ, जब तक इस पृथ्वी पर मेरी कथा सुनी जाएगी, तब तक तुम सशरीर यहाँ निवास करोगे और भक्तों के संकट हरोगे।
आज भी जहाँ रामायण का पाठ होता है वहाँ एक अदृश्य रूप में हनुमान जी विराजमान रहते हैं। तो प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, अंजनी लाला की जय।